इस गमले में लगा हुआ हमारा जो आप ये मनी प्लांट का पौधा देख रहे हैं, पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और ज़्यादा सर्दी की वजह से आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां काली पीली होकर के झड़ने लगती हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये पैसे खींचने वाला पौधा होता है, इसलिए इस पौधे को हरा भरा रखा जाए। जब आपका पौधा हरा भरा रहेगा तो आपके घर में पैसे ज़्यादा आएंगे। तो अगर आप यही सोचते हैं और आप अपने मनी प्लांट के पौधे की तमाम देखभाल करते हैं, तमाम तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपका मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके पैसे खींचने वाले पौधे यानी कि मनी प्लांट के पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइजर। उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ तो अच्छे तरीके से चलेगी ही, इसके अलावा आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां काली पीली भी नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा आपके मनी प्लांट के पौधे पर किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा अटैक नहीं करेगा। खासतौर से आपके पौधे को पत्तियां खाने वाले जो कीड़े होते हैं, जो आपके पौधे की पत्तियों को बीच में से खाली कर देते हैं, पत्तियों में सुराख कर देते हैं, वो कीड़े भी आपके पौधे से दूर रहेंगे। तो अगर आप अपने मनी प्लांट के पौधे को सर्दी के मौसम में हरा भरा देखना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पैसे खींचने वाले पौधे यानी कि मनी प्लांट के पौधे को सर्दी के मौसम में हरा भरा बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो आपको मैं केयर एंड टिप्स बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्दी के मौसम में मनी प्लांट के पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर थोड़ी बहुत धूप आपके मनी प्लांट के पौधे को मिलती रहे। खासतौर से जैसे विंडो के पास रख सकते हैं जहां पर थोड़ी बहुत धूप आती हो, या आप चाहें तो पूरा दिन की धूप वाली जगह पर भी रख सकते हैं। खासतौर से दिसंबर से लेकर के लास्ट फरवरी तक, इस दौरान आप डायरेक्ट धूप में अपने मनी प्लांट के पौधे को रख सकते हैं। लेकिन रात के समय आपको मनी प्लांट के पौधे को बचाना होगा ओस की बूंदों से, कोहरे की मार से। अगर आप रात को भी छत पर रखा हुआ छोड़ देंगे तो आपका जो पौधा है वो ज़्यादा सर्दी की वजह से, ज़्यादा कोहरे की वजह से गलना शुरू हो जाएगा, आपके पौधे की पत्तियां काली पीली हो जाएंगी। इसलिए रात के समय आप डायरेक्ट आसमान के नीचे इस मनी प्लांट के पौधे को न रखें। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे पर बहुत सारी बीमारियां भी अटैक करती हैं। खासतौर से मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को खाने वाले कीड़े, जो मनी प्लांट के पौधे को खाने वाले कीड़े अटैक करते हैं वो खासतौर से रात के समय अटैक करते हैं। तो रात के समय आपके मनी प्लांट के पौधे पर जो कीड़े अटैक करते हैं उनको सुड़ी बोलते हैं, और सुड़ियाँ आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां इस तरीके से खा लेते हैं और इस तरीके से छलनी कर देते हैं। इससे आपका मनी प्लांट का पौधा देखने में भी बुरा लगता है और आपके पौधे को धीरे धीरे वो सुड़ियाँ पूरे तरीके से खोखला कर देती हैं, खराब कर देती हैं। इससे आपका मनी प्लांट का पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो इस तरीके की जो भी सुड़ियाँ आपके मनी प्लांट के पौधे पर अटैक करती हैं, इनको आप रात के समय उजाले में देख करके इनको हटा सकते हैं अपने मनी प्लांट के पौधे से। इसके अलावा आपके मनी प्लांट के पौधे पर इस तरीके की जो भी इन्फेक्टेड पत्तियां या मतलब जो खाई गई पत्तियां होती हैं, जो कटी हुई पत्तियां होती हैं, इनको जरूर कट कर दें, अपने मनी प्लांट के पौधे से जरूर हटा दें। इसका फायदा यह होगा कि जो भी सुड़ी अटैक करती है, जैसे कि आज उसने एक पत्ती को खाया, उसके बाद में वो फिर से उसी पत्ती पर अटैक करती है। तो इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट के पौधे को जो सुड़ियाँ होती हैं उन सुड़ियों से हटा सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके की जो भी कटी फटी पत्तियां होती हैं, इनके नीचे उनके लार्वा, उनके बच्चे भी पनपते रहते हैं, उनके अंडे भी होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके की जो भी बीमार पत्तियों को अपने पौधे से हटाएंगे तो आने वाले समय में जो भी कीड़े बनेंगे अंडों से, बच्चे जो निकलेंगे वो आपके गार्डन से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को जब भी देख रहे हैं इस तरीके से अटैक हुआ आपके पौधे पर है, तो आप इसको रात के समय सावर की मदद से नहला दें। तेज धार की मदद से अगर आप नहलाते हैं तो आपके मनी प्लांट के पौधे पर जो भी पत्तियां खाने वाले कीड़े होते हैं वह आसानी से हट जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग नीम ऑयल का भी स्प्रे करते हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे करने से उन कीड़ों पर कोई खास अटैक नहीं पड़ता है। वो कीड़े खास तौर से नीचे से आपके मनी प्लांट के पौधों की पत्तियों को कट करते हैं, इससे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा हम मनी प्लांट के पौधे को नहलाते भी रहते हैं, तो नहलाने की वजह से जो भी नीम ऑयल का असर होता है वो धीरे धीरे हटता रहता है। इससे मनी प्लांट के पौधे पर कोई खास पत्तियां खाने वाले कीड़ों पर कोई खास असर नहीं होता है। इसके अलावा जैसे कि इस तरीके का आप साइड से जो पत्तियां खाया हुआ ये पत्ता देख रहे हैं, तो इस तरीके का पत्ता खासतौर से मधुमक्खियों के द्वारा खाया गया होता है।
तो इस तरीके का पहचान ये होती है कि मधुमक्खी जो होती है वो साइड से खाती है और जो सुंडी होती है वो बीच में से खाती है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। मधुमक्खियाँ कोई खास ज़्यादा नुकसान आपके पौधे को नहीं पहुंचाती हैं, एक दो पत्तियां ही कट करती हैं। तो आप मधुमक्खियों को अपने पौधे से दूर ना भगाएं, वो आपके गार्डन के लिए अच्छा फ्रेंडली कीड़े होते हैं, आपके गार्डन में पॉलिनेशन का भी काम करते हैं। तो मधुमक्खियों को दूर भगाना बेहतर नहीं होता है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चलती रहे, इसके लिए जब भी आप अपने मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में पानी दें, तो जब भी आपने अपने पौधे को मॉस ग्रास के सहारे गमले में लगा रखा है तो आप मॉस ग्रास को जरूर गीला करें। अगर आप मॉस ग्रास को गीला करते हैं तो एरियल रूट्स जो होती हैं, जो पत्ती के साथ जड़ें निकल आती हैं, वो एरियल रूट्स जो आपने मॉइस्चर स्टिक लगाई है उसके अंदर धंस जाती हैं मॉइस्चर की तलाश में। अगर आप मॉस ग्रास को गीला करेंगे, मतलब मॉस स्टिक को गीला कर लेंगे, तो वहाँ से जो एरियल रूट्स होती हैं वो मॉइस्चर खींचती रहेंगी। इससे आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चलेगी। इसके अलावा साइज भी आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का अच्छा आएगा। तो महीने में 1-2 बार मनी प्लांट के पौधे को अच्छी तरीके से सावर से नहलाना चाहिए। इससे आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां साफ रहेंगी, चमकदार भी रहेंगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, पौधा का जो पत्ती का साइज है वो भी अच्छा तरीके से आएगा। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए खास तौर से गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को ज़्यादा हार्ड मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। जो भी मिट्टी ले रहे हैं उसमें आपको 40% रिवर सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी की आपके गार्डन की जो भी मिट्टी है उसको मिक्स करने के बाद मनी प्लांट के पौधे को लगा सकते हैं। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की जो ग्रोथ अच्छी तरीके से चलती है वो खासतौर से रेनी सीजन में चलती है। रेनी सीजन में बारिश का जो पानी होता है वो मनी प्लांट के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा रेनी सीजन में मॉइस्चर काफ़ी अच्छा रहता है। हवा में मॉइस्चर रहने की वजह से मनी प्लांट के पौधे की जो रूट्स होती हैं, यानी कि जो एरियल रूट्स होती हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करती हैं। इससे मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज भी बढ़ जाता है। अगर हम बात करें इस पैसे खींचने वाले पौधे यानी कि मनी प्लांट के पौधे को कब और कैसे ग्रो किया जाता है, तो मनी प्लांट के पौधे को आप कटिंग से रेनी सीजन में बहुत ही आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को आप रिवर सैंड में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कटिंग को आप बोतल के अंदर पानी में भी लगा सकते हैं। बोतल के अंदर पानी में भी आसानी से मनी प्लांट की रूट्स आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप सॉइल मीडिया में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रिवर सैंड में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगा लीजिए। जब अच्छी तरीके से रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी भी सॉइल मीडिया में लगा सकते हैं, जो भी सॉइल मीडिया ज़्यादा सॉफ्ट हो। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को कटिंग के द्वारा कैसे ग्रो करना चाहिए इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो को देख करके आप कटिंग को घर पर आसानी से लगा सकते हैं और बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और आप अपने गार्डन को, घर को हरा भरा रख सकते हैं। अगर आपने अपने मनी प्लांट के पौधे को ऐसी जगह पर लगा रखा है जहां पर आप इसको पानी नहीं दे सकते, यानी कि शावर की मदद से इसको नहला नहीं सकते, तो आप कम से कम महीने में 1 बार कॉटन के कपड़े की मदद से इस पौधे की पत्तियों को जरूर साफ कर दें। साफ किस चीज़ से करना है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे ही। अब चलिए बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे को हरा भरा रखने के लिए सर्दी के मौसम में और बीमारियों से बचाने के लिए हमने कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारा जो ये आप मनी प्लांट का पौधा देख रहे हैं सर्दी के मौसम में भी बिल्कुल हरा भरा है और ग्रीन और हेल्थी है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा फर्टिलाइजर है जिसको आपको सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करना है। सर्दी के मौसम में मनी प्लांट के पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए आपको 2 तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं ये है NPK 19-19-19। इसके इस्तेमाल करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार रहेंगी, पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी रहेगा। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, पौधा एकदम काफ़ी तेजी से बढ़ जाएगा और आपका पौधा देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसके अलावा आपको दूसरा फर्टिलाइजर भी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो फर्टिलाइजर है ये आप पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप NPK 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो आप मेरे हाथ में ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं यह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे के इस्तेमाल करने से पौधे की पत्तियों पर जो भी पत्तियां खाने वाले कीड़े होते हैं या फिर दूसरे कोई भी कीड़े होते हैं जो कि आपके मनी प्लांट के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीड़े आपके मनी प्लांट के पौधे से आसानी से दूर रहेंगे। इससे आपका मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। ये जो बेकिंग सोडा है इसको आप छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब हम दोनों फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने मनी प्लांट के पौधे पर।
इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी, या फिर जितने भी आपके पास मनी प्लांट के पौधे हैं उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर हमने बेकिंग सोडे को 1 चम्मच इस 1 लीटर पानी में डाल दिया है। अब 1 चम्मच हम NPK 19-19 को भी मिक्स कर रहे हैं। अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना होगा जिससे कि आपके पानी में ये दोनों फर्टिलाइजर मिक्स हो जाएं, और मिक्स होने के बाद आप अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार हो जाएंगी। जो भी पीली पत्तियां पड़ रही हैं वो पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। इस तरीके से आप मनी प्लांट के पौधे को सर्दी के मौसम में हरा भरा रख सकते हैं इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को महीने में 1 बार साफ करना है, तो आप इन्हीं दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद पानी में कपड़ा भिगोने के बाद अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी सर्दी के मौसम में भी मनी प्लांट के पौधे को हरा भरा रखने की आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ, जिससे कि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी मिल सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।